करवाया, आपसे भागवत करवाई, यहाँ आना था, भगवान ने आपको बुलवाया। आप भी उस ईश्वर के किरदार के हिस्सा, ईश्वर का वह पार्ट आप भी तो पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप यहाँ भी भगवान की इच्छा से बैठे हैं कि जाओ आज की कथा सुन के आओ, जाओ। आप यहाँ आए, 10 रुपए का दान दिया तो आपने नहीं दिया, आपको भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ गौरी गोपाल में ये सब कार्य चल रहा, बेसहारा माओ की सेवा अखंड अनुचित, जाओ तुम भी थोड़ा दान 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 जो आपकी स्वेच्छा करके आओ। ये प्रेरणा किसने दी? मतलब कोई है जो आपके भीतर घुस के सारा कार्य करा रहा है, मतलब ये संसार ईश्वर चला रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न, जीवन में प्रसन्नता हो, मृत्यु में प्रसन्नता हो, शोक कहीं ना हो। क्या कहीं ना हो? क्या कहीं ना हो? शोक, दुख ना हो। कितनी बढ़िया बात है। कोई चाहे तो कभी दुखी हो ही ना, कोई चाह ले तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो ये मान लेता है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर से हो रहा है, वो दुखी क्यों रहेगा? वो हर स्थिति में ये जानेगा कि तो ईश्वर की कृपा है, उनसे सब चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जीवन देने वाले कौन है? उत्तर, जीवन देने वाले कौन? जोर से। और मृत्यु देने वाला? आपने सुना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, ट्रेन हादसा हुआ, इसमें दोनों बातें हो गई। सारे लोग मारे गए पर एक बच गया, तो जिसे वो बचाएगा वो आकाश से गिर के भी बच पाएगा, और नहीं बचाएगा तो हॉस्टल में लड़के खा पी रहे थे बेचारे, वो भी मारे गए। तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दयाल, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। और सोचो जो बचा उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, वरना आदमी खड़े खड़े गिरे तो हड्डियां टूट जाती हैं, और वो 450 फीट ऊपर से गिरा। हाँ या ना? हड्डी नहीं टूटी। उसी आग से वो बाहर निकल आया जिस आग में सारे जल गए। तो बताओ आपको क्या लग रहा है? कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? इसलिए भगवान की शरण में रहना सही है, भगवान के आश्रित रहना सही है। जीवन उन्होंने दिया है तो जीवन वो वापस ले सकते हैं। हमारे जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये ईश्वर तय करते हैं, हम और आप तय नहीं करते। इसलिए समझदारी है कि अपने को सौंप दिया जाए ईश्वर के चरणों में, समर्पण कर दिया जाए। हाँ या ना? समर्पित भक्त ही सुरक्षित है। समर्पित रहो भगवान के चरण। भगवान के सिवा कोई सत्ता काम नहीं कर रही है। सब कुछ खेल ईश्वर का। इसलिए अपने आप को समर्पित किया जाए बस।
अब आप इन बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि क्या वो प्लेन हादसा ईश्वर ने कराया, नहीं। भगवान किसी को मारते नहीं, उसमें होती है आज के समय पर, जो परसों हमने कथा में बता दिया था कि ये होती है लापरवाही। ये क्या होती है? लापरवाहियां ना हो और हम अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है हम और आप नहीं जान सकते कि ईश्वर की मर्जी क्या है, वो चाहते क्या है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया महाभारत में, बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन का बेटा मारा गया। क्या नाम था? बोलो, अभिमन्यु। जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना, क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु, बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का, नहीं बचाया। क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निकल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो, 40 साल के हो गए, मतलब ये हुआ कि आपकी मृत्यु ने आपके 40 साल मार दिए, 40 साल निकल गई। आप 20 साल के हो गए, मतलब आपकी मृत्यु ने आपके 19 साल निगल दी। बोलो हाँ। और एक दिन फाइनल जीवन भी निगल के बैठ गए। इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के पहले किसे आना चाहिए? चित्त में, हृदय में गिरधर गोपाल आ जाए, भगवान प्रकट हो जाए तो मरना सार्थक हो जाए, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, भगवान आ जाए चित्त में। यदि प्रभु आ गए तो समझ लो कि जीवन मरण सब सार्थक है। तो भगवान सत्य चित आनंद के सागर, इसलिए खुश रहा करो। ये मानो कि सब प्रकृति है, विधि का विधान है, हमें खुश रहना है। आपकी होठों से प्रसन्नता गायब ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ। गायब कर भी लोगे तो नुकसान आपका, फायदा होए तो मुझे बता दो। रोने से कोई काम बने, मुंह फुलाने से कोई काम बने, आत्महत्या करने से कोई काम बने, तो फिर बताओ, कुछ होता हो तो हम भी करें। समाधान क्या है? समाधान है कि हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहा जाए और हैप्पी रहा जाए, खुश रहा जाए।
क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। आपकी पत्नी बड़ी टेढ़ी है स्वभाव से, आपने पूरा जोर लगा लिया बदलने का, नहीं बदली। अब आपको करना क्या चाहिए कि इसके हाल में ही इसके साथ अब हैप्पी रहो।